हमारे साथ हमारे साथी हैं संतराज कुमार, जो खुद खुद अपने एक ही गांव से कि एक ही पट्टेदारी से तीन तीन भाई हैं। संतराज कुमार, मिथिलेश कुमार, अरुण कुमार, और तीनों ग्लोबल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो बिजनेस दोस्तों हॉट मार्केट का बिजनेस है। तो जब भी आप किसी की लास्ट लिस्ट की सॉर्टिंग करें तो उनको बताएं हॉट मार्केट का फायदा, कि हॉट मार्केट से काम करना क्यों जरूरी है। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे हॉट मार्केट का मीनिंग। अब मैं आगे बात करता हूं दोस्तों। प्रोटेक्ट योर मैसेज एट द टाइम ऑफ द अप्रोच। जब आप किसी को इस बिजनेस में अप्रोच करने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा कि आप किसी व्यक्ति को भी झूठ बोल के इस बिजनेस में ना बुलाएं। क्योंकि आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं तो पहला मैसेज ही आप गलत दे रहे हैं। अधिक कहता है कि बीज ही गलत डाला जाए तो अच्छे फल कहां से निकलेंगे, अच्छे पौधे कहां से होंगे। पहला मैसेज है मेरे साथियों आप लोगों से कि अप्रोचिंग करने के समय आप लोगों से झूठ ना बोले। उन्हें आप बताएं कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूं। वो कहेंगे आपसे मैं कितने पैसे कमा सकता हूं, ये बोलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे आसान तो आपको अप्रोचिंग में ये होगा, मैं कहूंगा हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर की मैं आप उनकी ट्रेनिंग दिखवाएं हाउ टू अप्रोच। वहां से क्लियर हो जाएगा हम लोग को अप्रोचिंग कैसे करनी। ऐसे अप्रोचिंग का कोई फंडा फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप चेतन सर की ट्रेनिंग को लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो पहला चीज ये देखना है कि अप्रोचिंग के समय लोगों को झूठ नहीं बोलनी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा आपको, अप्रोचिंग के समय आप जब आप किस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, गैलरी में लाना चाहते हैं, तो दूसरी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि उनकी उम्र 18 वर्ष से प्लस होनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है भारत के कानून के अंदर है कि 18 वर्ष से कम लोग को आप काम नहीं करवा सकते हैं। और हमारी कंपनी गैलवे भी भारत के संविधान के अंदर ही काम करती है। तो हमें कंपनी की सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेशन, ये भी एक मैसेज है। तो पहला मैसेज ये था अप्रोचिंग के समय हमें लोग को झूठ नहीं बोलना है। और दूसरा मैसेज ये मेरे साथियों कि कम उम्र वाले को अप्रोच नहीं करना है। ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो इस तरह का यदि आप शुरू से जब गलत मैसेज दे देंगे तो आप एक बड़े नेटवर्क को नहीं बना पाएंगे, आपका नेटवर्क बिल्ड नहीं करेगा, आपके नेटवर्क खराब हो जाएंगे, आपके सपने खराब हो जाएंगे। तो एक अच्छा डुप्लीकेशन देने की जरूरत है, एक अच्छा मैसेज देने की जरूरत है, तभी जाकर के आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। तो अप्रोचिंग के समय इस बात को ध्यान रखना है कि हमें लोगों के साथ झूठ नहीं बोलना है, कम उम्र वाले को अप्रोच नहीं करना है। अब अगला सवाल आता है, अगली बात आती है क्यों। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि आप यहां पर शॉर्ट टाइम पैसा कमाने आए। मान ले किसी को आप झूठ बोल के बुला लाएंगे, आप झूठ बोलिए हो सकता है मैं टाटा में हूं, आप मुझे अप्रोच कर लेंगे कि भैया मैं गैले कंपनी का हूं, बहुत ही शानदार काम है, आपको इतना इतना तनख्वाह मिलेगा, ये काम है वो काम है, आप झूठा बोल देंगे। हो सकता है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं कंपनी का प्रेजेंटेशन देखूंगा, कंपनी के सेमिनार को अटेंड करूंगा, तो मुझे पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि मुझे ये काम पसंद भी आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे झूठ बोला था कि आपको यहां पर ये मिलेगा, लेकिन मैं देखा कि मेरा दोस्त कुछ और बताता है, यहां पर कुछ और बताया जा रहा है। तो अप्रोचिंग करने के समय आज मैं बात कर रहा हूं लोगों के साथ झूठ नहीं बोलना। हॉट मार्केट से लोगों को काम के लिए प्रेरित करवाना, मैंने आपको पहले बता दिया हॉट मार्केट का फायदा। कम उम्र वाले को क्यों नहीं करवाना है? क्यों? हमारी कंपनी भारत के संविधान के अंदर काम करती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगला चीज आती है प्रोटेक्ट योर मैसेज एट द टाइम ऑफ द बीईसी ऑन सेमिनार प्रेजेंटेशन। तो तीन तरह का प्रेजेंटेशन चलता है, तीन तरह का होता है। एक होता है 1-to-1, जहां पर हम फील्ड में लोगों से 1-to-1 बात करते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों हाउस प्रेजेंटेशन, जहां पर अपने किसी दोस्त, किसी मित्र या अपने घर में बुला करके 2-4 लोग के साथ एक साथ
हम बात करते हैं, काम के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटेशन। जहां पर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग भी हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटेशन। और तीसरा होता है दोस्तों मास मेडिटेशन होता है, एक बड़ा सेमिनार होता है जहां पर लगभग दोस्तों 50, 60, 100, 150, 200 लोग हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं मास मेडिटेशन। जहां पर एक सिस्टम बाय आपको पूरा कंपनी के सिस्टम को बताया जाती है, सेमिनार को बताया जाता है, काम को बताया जाता है, आपको सारा कुछ बताया जाती है डिटेल में। तो जब मैं कहता हूं कि प्रोटेक्ट योर मैसेज, हमें लोगों को सेमिनार दिखाने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें सेमिनार दिखाने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी अपने किसी भावी गेस्ट को यदि आप अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं, और जहां आप उसे सेमिनार दिखा रहे हैं, किसी फ्रेंचाइजी में, कहीं ऑफिस में, किसी ऑडिटोरियम में, तो आप अपने गेस्ट को सेमिनार चालू होने से पहले कम से कम उसे आधा घंटा, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ना हमें उसे एक आरामदायक माहौल देना, आरामदायक माहौल। समय से पहले अगर हो सकता है बंदा कहीं लंबा ट्रैवल जर्नी करके आ रहा होगा, हो सकता है बंदा फ्रेश ना हो, आधा घंटा 40 मिनट पहले आएगा तो उन्हें सबसे बोलेंगे आपको वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, फ्रेश हो लीजिए। हो सकता है बंदा लंबा टाइम से दूर से आ रहा होगा, ट्रैवल से कहीं से आ रहा होगा, हो सकता है बंदा को भूख लगा होगा, चाय नाश्ता नहीं किया होगा, समय रहेगा, मैं कहूंगा चाय नाश्ता कर लीजिए। उसे हम आरामदायक माहौल देंगे। साथ के साथ यहाँ के रूल रेगुलेशन बताएंगे कि देखिए अभी जो पेटिशन चलने वाला है करीबन 1 घंटे का चलेगा, आपने उसे बता दिया लगभग जितना पेटिशन चलेगा उसको बता देंगे कि लगभग अप्रोच इतना देर का चलेगा। भाई आपको चाय पीना है, वॉशरूम जाना है, जो करना कर लीजिए, 40 मिनट आपको वहां पर रहना है, 40 से 45 मिनट, उसको बता दिया। यदि आपके पास सेल फोन है, आपके पास मोबाइल फोन है, तो कृपया करके उसे स्विच ऑफ कर लें, क्यों वहां पर आपको फोन अलाउ नहीं है। फोन आपके पास होगा बट आपकी जेब में स्विच ऑफ होगा। सेमिनार देखते के समय वहां पर आपको सोना नहीं है, किसी से बात नहीं, सोना क्यों नहीं है? तो आप बोलेंगे सोना इसलिए नहीं है कि जो सोएगा सो खोएगा, और जो जागेगा सो पावेगा। उसे आप बता सकते हैं सो जाइएगा कि हम हमारी कंपनी सीनियर पर्सन से क्या बात करें, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, जब आपसे पूछताछ की जाएगी आप बता नहीं पाएंगे, आपका काम नहीं होगा। तो आप उसके लिए तैयार किए आपको वहां पर सोना नहीं है, क्योंकि सो भी जाएगा भाई काम को कैसे समझेगा, करना क्या है। साथ में बता देना है कि भाई वहां पर आपको आपस में दूसरे से बात भी नहीं करना, क्योंकि जब आप आपस में एक दूसरे से बंदा बात करेगा तो जो सामने वाला आदमी ट्रेनिंग ले रहा है उसका ध्यान भटक जाएगा, वहां का माहौल खराब हो जाएगा। तो उसे बता ये देना है कि वहां पर आपस में बात भी नहीं करना। साथ के साथ उसके अगला चीज बताना है, यदि आपके मन में पेटिशन चलने के समय यदि आपके मन में कोई सवाल पैदा होता है तो बीच में आपको टोकना नहीं, बीच में आपको सवाल रखना नहीं है। जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो खुद जो हमारी कंपनी के सीनियर पर्सन आपसे पूछेंगे इस सेशन के संबंध की नहीं कोई सवाल है तो जरूर आप कर सकते हैं, लास्ट में सवाल जवाब की जाएगी। यदि उसके बावजूद भी कोई सवाल रह जाएगा तो मैं तो हूं मेरे भाई, आप हमसे मिलना और सर से पर्सनली टाइम लेकर के आपको मैं सारे जवाब क्लियर करवा दूंगा। जब ये सारे बात का ध्यान रखेंगे तो क्या लगता है आपका गेस्ट जब अंदर जाएगा क्या सो जाएगा, क्या बात को नहीं सुनेगा? क्यों दोस्त, पहले से आप उस सेमिनार का, उस सीनियर पर्सनालिटी का आप अपर हैंड सेट कर रहे हैं, अपर हैंड सेट। दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आप उसे क्या दे रहे हैं। कुछ लोग ना अप्रोचिंग के समय ना अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट, भाई आ जाओ मेरे खातिर आ जाओ, नहीं रिक्वेस्ट मत कीजिए। अरे एक बंदा आपके साथ जुड़ता है क्या मिलेगा भाई, 250 रुपया मिलेगा एसटीपी बोनस, 90 रुपया परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, और क्या मिल सकता है। तो आप किसी को ना रिक्वेस्ट मत करो, आप उसे ले नहीं रहे हैं, आप उसे दे रहे हैं, और देने वाला हाथ ना हमेशा ऊपर होता है, ऊपर। तो आपकी जो भावना होना चाहिए, मैंने अपनी अपलाइन को क्या दिया, मैं जब जुड़ा था तो मैं अपनी अपलाइन को कंपनी बिजनेस प्लान की रिकॉर्डिंग मैं उसे कितना पैसा दिया,
200 रुपया। क्या उससे ज्यादा दिया था? नहीं दिया था। बट आज मेरे पास मौका है कि आज मैं महीने का 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहा हूं। हमारे पास मौका है। तो हमारी अपलाइन हमसे लिया नहीं, हमारी अपलाइन हमको दिया। तो मैं यही बता रहा हूं, कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने गेस्ट का अपर हैंड सेट करते हैं सीने के पास। सर हमारा गेस्ट ये है, ये है, ये है, ये है। कुछ नहीं। आपका गेस्ट बाहर का हो सकता है हीरो होगा, लेकिन गैलवे का जीरो है, जीरो। उनके दिमाग में ना सीनियर का अपर हैंड सेट करना है। जो आदमी पटिशन लेने आ रहा है कि देख भाई, हमारी कंपनी की बहुत सीनियर पर्सनालिटी है, बहुत सीनियर बंदा है, और इनके टाइम ना बहुत कीमती है, इनके शब्द ना बहुत कीमती है, इनके बात को ध्यान सुनना। अपर हैंड सेट में ना ताकत होती है मेरे दोस्त। अपर हैंड सेट में ताकत होती है। जैसे मैं बात करूं, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल के गेट कीपर से कैसे बात करते हैं? जो स्कूल के अंदर झाड़ू पोछा उससे कैसे बात करते हैं? जो साफ सफाई उससे कैसे बात करते हैं? वहां के क्लर्क से आप कैसे बात करते हैं? लेकिन जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने की बात आती है, जब स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, जब कोई मैसेज देता है कि प्रिंसिपल सर आपको बुलाएं, तो शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे प्रिंसिपल सर हमको क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है? मैंने कोई गलती नहीं कर दिया, मेरे को कंप्लेन तो नहीं चला गया? आपके मन में बहुत सारे सवाल जाते हैं। और प्रिंसिपल सबके चैम्बर में जाते जाते यदि लगता है प्रिंसिपल सर वहां किसी से बात करें फोन पे, तो आप डायरेक्टली कुछ बात नहीं करते हैं, चुपचाप जाके खड़े हो जाते हैं, चुपचाप साइलेंस में। और जब उनका बात करना फ्री हो जाता है ना, तब आप बड़े हम्बल तरीके से, बड़े हल्के तरीके से, रिक्वेस्ट भाव से, डरते हुए अपने शब्द रखते हैं। सर क्या आप मुझे बुलाए थे सर? क्यों? क्यों? उन प्रिंसिपल साहब का अपर हैंड है कि उनकी कलम में वो ताकत है, और चाहेंगे तो मुझे स्कूल से बाहर कर सकते हैं। तो जिस किसी व्यक्ति को जब गैलरी के अंदर लेकर जाते, मेरे साथियों, अपर हैंड होना बहुत जरूरी है। अपर हैंड सेट, ये बिजनेस अपर हैंड सेट पे चलता है। तो बीसी दिखाने के समय इन बातों का ध्यान रखिए। अब आगे चलते मेरे साथियों। प्रोटेक्ट योर मैसेज एट द टाइम ऑफ द जीआईजी। गेस्ट का लिस्ट बन गया, लिस्ट की सॉर्टिंग हो गई, अप्रोचिंग हो गया, सेमिनार हो गया। अब बात करते हैं जीआईजी। आपको अपने गेस्ट का जीआईजी लगवाना। कहता जी फॉर गेस्ट, आई फॉर इंट्रोड्यूसर यानी परिचय करता, और जी फॉर गैलवे यानी हमारी कंपनी। तो जब एक आदमी को आप जीआईजी लगवाते हैं, तो सबसे पहले को ध्यान रखना कि जीआईजी आपको उस व्यक्ति को उनके साथ लगाना है। यदि कोई किसान है और किसान को जब जीआईजी लगवा देंगे एक डॉक्टर के पास, तो उस किसान के मन में ना सवाल चलेगा, यार मैं तो एक किसान हूं, मैं तो खेती बाड़ी करता हूं, मैं तो मजदूरी करता हूं, और ये आदमी तो कहां, ये आदमी तो डॉक्टर है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। तो यहां लगता है कि डॉक्टर और एक पढ़ा लिखा कामयाब हो सकता है, मैं तो कामयाब नहीं हो सकता हूं। आपको ध्यान रखना, कोई किसान परिवार से संबंध रखता है तो उसे किसान परिवार के पास ही उनका जीआईजी लगवाएं। कोई कम पढ़ा लिखा है तो कम पढ़े के पास जीआईजी लगवाइए, और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा उनके पास जीआईजी लगवाइए। क्योंकि लोग अपनी तरह लोग के साथ कंफर्ट जोन में रहता है। जैसे एक बच्चे को बच्चे के साथ दे दिया कंफर्ट जोन में रहेगा, हंसता खुलखुलाता गुदगुदाता आएगा, नटखट करेगा। लेकिन जब उसी बच्चे को, जहां पर 10-20 बड़े लोग एक बच्चे को लेकर ना, वो शर्माना शुरू कर देता, उसे कंफर्ट जोन नहीं मिलता। तो जब भी आप किसी किसी व्यक्ति को जीआईजी करवाइए, तो सबसे पहले उस गेस्ट को जानिए कि गेस्ट किस फील्ड से है, गेस्ट क्या करता है, उनके माता पिता क्या करते हैं, वो कहां तक पढ़ा लिखा है। पूरा उनके जानने के बाद उनको वैसे व्यक्ति के पास उनका जीआईजी लगवाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कदर थोड़ा सा मैसेज अपने गड़बड़ कर दिया, कहता है ना कि एक गिलास पानी है और एक बूंद भी जहर उसे चला गया तो पूरा पानी जहर बन जाएगा। तो मैसेज का ना, संदेश का ना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब अगला कहता है कि प्रोटेक्ट योर मैसेज, प्रोटेक्ट योर मैसेज, शायरिंग,
प्रोटेक्ट योर मैसेज एट द टाइम ऑफ द शेयरिंग। हमें शेयरिंग करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको जीआईजी के टाइम पे ही बता देंगे कि देखिए अभी जो आपका पिछले 40 मिनट का जो चला सेशन, जो अपने सेमिनार अटेंड किया, वो हमारी कंपनी का थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन अभी हमारी कंपनी के प्रैक्टिकल पार्ट है। और ये भी सेशन लगभग आपको आधे घंटे का चलेगा और इसमें आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। आप उनकी बात को बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। आपको अलग अलग आदमी आपको अपने बारे में बताएगा कि वो आदमी पहले किस बैकग्राउंड से था और आज कंपनी की किस लेवल पे काम कर रहा, कितना पैसा कमा रहा। आप क्या करें, आप उनके बारे में पहले से बता रहे हैं कि अभी शेयरिंग सेशन होने वाला है। तो क्या करेगा बंदा, अच्छे से जाएगा कि बंदे, क्योंकि मैं ये बात को क्यों बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं आज से करीबन 17 साल पीछे की बात, जब मैंने सेमिनार को अटेंड किया था, तो 2 घंटा, लगभग 1.5 का मैंने सेमिनार सेशन जब अटेंड किया था, 1 से 1.5 घंटे का, तो मुझे ज्यादा बातें समझ में नहीं आई थी कि ये क्या है। क्योंकि चेतन सर ने लाइफ की बात किया था, सपनों की बात किया था, टीम की बात किया था, और एज ए मैं गांव का लड़का था, मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया कि सपना क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, काम यहाँ क्या करना है, वो चीजें मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जब वो आधे घंटे का सेशन चला, उस सेशन में कंपनी के 4-5 सीनियर पर्सन गए थे। उनमें से हमारी अपलाइन में मोदी सर भी थे, वहां पे राजेश पासवान सर भी थे। बेचारे एक आज हमारी अपलाइन दुनिया में नहीं है, राजू सर, वो भी थे उस सेशन के अंदर, शेयरिंग सेशन के अंदर। सुभद्रा दीदी थी और हमारे जेपी गुप्ता सर थे, जो आज कंपनी के डायरेक्टर हैं। जेपी गुप्ता सर, मोदी सर भी डायरेक्टर हैं कंपनी का, और ये राजेश पासवान सर भी। ये सारे लोग गए थे और इन लोगों ने अपने अपने बारे में बात करना शुरू किया। तो सबसे पहले राजेश सर ने अपने बारे में बात किया था कि मेरा नाम राजेश पासवान है, मैं मुंगेर का रहने वाला हूं और मैं विलेज मानसपाले में सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और मेरे पिछले महीने का चेक है 40,000 का। ये बात मुझे समझ में आया कि हाँ, बाहर में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर 40 से 50 महीना कमाता थे, नॉर्मल चीजें थी। फिर जाके सुभद्रा दीदी जब बात करती है कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभद्रा देवी है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं 60,000 महीना कमाती हूँ और मुझे गैले में 2 साल हुआ है। जब सुभद्रा दीदी की बात आती है ना, तो मेरे ना कहते हैं ना झटका लगा, कहता है ना जोड़ का झटका, मुझे झटका लगा। फिर सुभद्रा दीदी बात की, फिर राजू सर बात की कि मैं फरीदाबाद में 2 की नौकरी करता था। और सबसे मजा तो जब आया जब जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर की बात करते हैं कि मैं गैले मानसपाले में ठेला चलाता, अभी काम चलाता था और दिल्ली में मसाला बेचता था, और आज मैं ग्लेज में, मेरे पिछले महीने का चेक है 72,000 का। जब ये सेशन अटेंड किया दोस्तों, तो मुझे क्या हुआ, विश्वास हुआ, भरोसा हुआ, यस, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। और जो सुभद्रा देवी अनपढ़ महिला अंगूठा छाप, जब वो 60,000 कमा सकती है, जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर तीसरा क्लास फेल व्यक्ति जब 72,000 कमा सकता है, तो महेश तो मैट्रिक पास है, महेश क्यों नहीं कर सकता है। और मुझे थेरिकल के साथ दोस्तों प्रैक्टिकल चीजें मिल गया। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है जब आपका कोई भावी गेस्ट आता है आपके नेटवर्क में। यदि आपने शुरू से मैसेज गड़बड़ कर दिया तो चीजें ना खराब हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बैक टू बैक सेशन लगा हुआ, आगे चलते हैं। अब सेमिनार हो गया, अब आगे बात करते हैं सेमिनार के बाद क्या होता है, क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स बाहर लोग कहता है बंद कर दो, लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर तो क्लोजिंग मीन्स होता है कि कौन गेस्ट किस बात पे रुका हुआ। कुछ लोगों ने छोटी छोटी बात पे रुका रहा है, कुछ लोग लगता है काम तो बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस काम के बारे में अपने पिताजी से बात करूंगा, अपने गार्जियन से बात करूंगा। होता है कि भैया काम कैसा लगा, मैं बोला भाई काम तो बहुत जबरदस्त है। बोला काम कब शुरू कर रहे हो, मैं बोला कि काम है अभी नहीं कर रहा हूं शुरू। बोला भाई क्यों, कारण क्या। मैं बोला कि भाई मैं इस काम को मैं करूंगा, बट मैं अपने पिताजी से पूछूंगा। दोस्तों मुझे सही से क्लोजिंग किया गया, मुझे एक बंदा से मिलवाया गया और उस बंदे की क्या कमाल की पर्सनालिटी थी। मैं उस बंदे की पर्सनालिटी की मैं जितनी तारीफ करूं ना बहुत कम है। मैं 2 ही बात से मैं पॉजिटिव हुआ था, एक तो साइंस सुन करके, दूसरा उस बंदे की पर्सनालिटी को देख करके
क्या बंदा हंसम बंदा था, क्या बंदे का ड्रेस कोड था। उसके ड्रेस कोड से हिल गया, क्योंकि कहा था कि पहला होता बाहरी बदलाव। मुझे उसके ड्रेस से पता चला यार बंदा इस तरह का ड्रेस में है, तो कहने बंदा पैसा अधिक कमाता था। तो बात सही है। यदि आप एक अच्छे ड्रेस कोड में कब, जब आपके जेब में पैसा है। उन्होंने हमसे बस 2 मिनट बात किया, बोला कि महेश जी काम आप शुरू कर रहे हैं। बोला नहीं सर। बोला क्यों। मैं बोला कि थोड़ा मैं अपने पापा से बात करूंगा। बोला बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपने सेशन को कितना घंटा देखा। बोला कि सर सारा सेशन को मैं बात करूं, मैं बीसी की बात करूं, सारिंग की बात करूं, जायजी की बात करूं, कुल मिलाकर 3 घंटा हो गया। बोला कि महेश ये 3 घंटे के सेशन को कितने मिनट अपने घर वाले को बता सकते हैं। मैं बोला सर मुश्किल से 2 से 3 मिनट में। बोला 3 घंटे के सेशन को 3 घंटा 3 मिनट में बताएंगे तो क्या आपके घर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। बोले नहीं सर। बोला कि महेश जी आपका स्वागत है, आप गैले में काम कीजिए, शुरू कीजिए, सेल फॉर्म भरिए, और जरूरत आगे पड़ेगा तो अपने पिताजी लगा काम भी दिखा दीजिए। बस दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया। थोड़ा सा मैं रुका हुआ था, थोड़ा कि सलाह लूंगा। बोला सलाह लेना कोई गलत बात नहीं है महेश जी, लेकिन आप अपने पिताजी से सलाह लेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और एक किसान को बता दीजिएगा, फोन में बता दीजिएगा कि पापा मैं काम करने जा रहा हूँ गैले में, और यहाँ पर एक अनपढ़ महिला 72 महीना कमाती है, क्या विश्वास होगा। मैं बोला सर विश्वास नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि इन बातों का ध्यान रखिए, इस तरह का मैसेज का ध्यान रखिए कि द प्रोटेक्ट योर मैसेज एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग। क्लोजिंग के समय आपको इन तरह की बात रखना है। आपको प्रॉपर अपने गेस्ट पे ध्यान रखना है। कहता नजर हटी दुर्घटना घटी। कुछ लोग अपने गेस्ट को छोड़ देते हैं। सेमिनार खत्म हुआ, गेस्ट किससे मिल रहा, किससे बात कर रहे हैं। जैसे सेमिनार खत्म हुआ आप अपने गेस्ट के साथ रहिए, उनको पानी पिलाइए, उनको आरामदायक माहौल दीजिए, उनको फॉलो अप कीजिए। अब जायजी हो गया, साइनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, कहता प्रोटेक्ट योर मैसेज। आने की सेल फॉर्म भरने के समय प्रोटेक्ट योर मैसेज द टाइम ऑफ द सेल फॉर्म। सेल फॉर्म भरने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सेल फॉर्म भरने के समय आप तो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, या तो उसे सेल फॉर्म बोलिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बोलिए। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका उनका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को आप अच्छे तरीका से, डॉक्यूमेंट को आप अच्छे साफ तरीके से पहले मैं कहूंगा एक रफ पेज में लिखिए। उसका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नॉमिनी का नाम, उनका पूरा लिखिए अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से आप ना उनका डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए, क्या उनका पैन कार्ड में, एक आदमी के पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, तो देखिए क्या उनका सब दोनों दोनों जगह नाम मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी लोग का नाम एक ही रहता है लेकिन अलग अलग तरीके होता है। कहता विनीता, विनीता का स्पेलिंग 3 तरह से होता है। भी से भी होता है, बी से होता है, कोई कोई आई लगाता है, कोई डबल ई लगाता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे साथियों, उनकी स्पेलिंग का ध्यान रखिए, किस तरह उनका स्पेलिंग है। पिताजी का नाम क्या सेम है, माता जी का नाम सेम है, एड्रेस सही है रजिस्ट्रेशन करने समय। नहीं तो उसके बाद क्या होता है, आज सब कुछ सही नहीं रहेगा तो कंपनी में आपका सेल फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस बात का विशेष ध्यान रखिए रजिस्ट्रेशन करने के समय। अगली बात करेंगे मेरे साथियों, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आगे बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन बात कीजिए, ज्वाइनिंग की बात कीजिए, सारा काम होगा। उसके बाद कहता है प्रोटेक्ट योर मैसेज। अब आगे क्या होगा, वो व्यक्ति जो पैसा लेके आएगा उनकी सेल बिलिंग होगी। सेल बिलिंग के समय कुछ लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने वो पैसा अपने पास रख लेते हैं कि जाओ भाई तेरा काम हो गया, ये पैसे मुझे दे दो, मैं तेरा काम करवा दूंगा। नहीं, एक अच्छा सी मैसेज देना टीम में, एक अच्छा डुप्लीकेशन देना है, तो उसका पैसा आप अपलाइन अपने जेब में मत रखिए कि मैं जमा करवा दूंगा। नहीं, उन्हें बोले भाई तेरा सारा काम हो गया, चल पैसे निकाल और पैसे लेके चल काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे, उनके हाथ से ही पैसा डलवाइए, उन्हीं से सारा काम करवा दे। बंदा पढ़ा लिखा है, उनको बोले कि भाई मैं बताता हूं क्या क्या करना है, गैलवे का ऐप खोल के खुद आप अपना रजिस्ट्रेशन करो। ये सारा काम आपको उनसे करवाना है। क्यों, ये काम ना लीडर का काम, लीडर का ये काम हमारा अकेले खुद का नहीं है, ये काम है लोगों का काम है। एक अकेला व्यक्ति खुद मेहनत करके, हार्ड वर्क कर करके आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। यदि आपको बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो कहीं लीडर तैयार करना पड़ेगा। लीडर ना
पहला दिन से होता तैयार, पहला दिन से। और साथ में मैं कहूंगा, आप यदि एक अच्छे लीडर, एक अच्छी अपलाइन बनना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि गेस्ट का ना जो पैसा आपके पास आता है ना, साथ के साथ आप बिलिंग कराते जाए, साथ के साथ। कुछ अपलाइन गलतियां करते हैं, 4 5 7 8 10 15 20 से इकट्ठा करके एक दिन डालते हैं, नहीं, ये गलत डुप्लीकेशन, ये गलत डुप्लीकेशन है, ये गलत मैसेज है। हो सकता है आप ईमानदार हैं, आज आपके पास 10 का पैसा टाइम आप बिलिंग करते रहे, क्या गारंटी है कि आपके नेटवर्क में इस तक आएगा? तो इस बातों का ध्यान रखें। सेम डे बिलिंग करने का, जहां कैसा खर्च करवाना, बिलिंग करवाना, सारे गेस्ट से करवाना, क्योंकि ये भी जो सीख रहा है और जैसे वो करेगा वैसे लोगों से करवाएगा। क्यों कल जाकर के यदि आप बड़े लेवल आ जाएंगे और कल कहेंगे भाई गेस्ट का पैसा उससे जमा करवाना है, कल कहेगा सर आप तो मेरे साथ ऐसे करवाए थे। आगे बात करते हैं साथियों, आगे मैं बात करता हूं प्रोटेक्ट योर मैसेज, प्रोटेक्ट योर मैसेज, यानी हमें किस तरह का मैसेज का ध्यान रखना है। तो अगला चीज है फंडिंग और फाइनेंसिंग। अगला जो मैसेज है उसका नाम है फंडिंग और फाइनेंसिंग। तो हमारे बिजनेस में आपको ग्रो करना है, अच्छा नेटवर्क बनाना, बड़े पैसा कमाना है, तो कहते हैं नो फंडिंग और नो फाइनेंसिंग। समझिए अब क्या होता है, नो फंडिंग किससे कहते हैं और नो फाइनेंसिंग किससे कहते हैं। हमें फंडिंग क्यों नहीं करना चाहिए? जो सो जैसे मैं बात करूं, हमारा कोई जिगरी दोस्त है, कोई जिगरी रिश्तेदार है, जैसे मैं बात करूं, खुद बात करूं, जब मैंने काम को शुरुआत किया था, तो जब मैं सीताराम को अप्रोचिंग किया तो सीताराम बोला कि भैया मैं काम तो करना चाहता हूं बट हमारे पैसा का दिक्कत है। तो मैंने उनको पाला नहीं समझाया कि सीताराम बाबू बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मेरे भाई दी ग्लेज में तुम्हें काम करना है तो महेश अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकता है, कंपनी से बात कर सकता है, यदि तुम्हें पैसा लगाना है, तुम्हें कामयाब होना है, तुम्हें ग्लेज में काम करना है, तो पैसा व्यवस्था तुम्हें करना पड़ेगा। एक छोटी सी भूल ना इंसान को बहुत नुकसान देता है। पहला दिन, तो मैं कहूंगा चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, आपके चाचा क्यों ना हो, आपकी खुद की बहन क्यों ना हो, आपको खुद का जीजा क्यों ना हो, किसी भी हालत में आपको अपना पैसे खर्चा नहीं करना। हाँ 2 दिन 4 दिन 8 दिन लेट हो जाए, लेकिन पैसा गेस्ट से खर्च करवाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं मेरा भाई पैसा मुझे वापस कर देगा, लेकिन वो हो सकता ज्वाइन कर भी ले बंदा, आपने पैसा लगा दिया, और जब वो फील्ड में चल जाएगा, अप्रोचिंग करने लोगों से बात करेगा, और 2 4 5 गेस्ट से जैसे बात किया, गेस्ट मना कर दिया, उससे लगेगा यार इस बिजनेस में वही आदमी कामयाब होता है, वही आदमी पीडी बनता है, उसका प्लान पैसा लगाता है। तो कभी भी किसी भी हालत में आपको पैसा लगाना नहीं, फंडिंग नहीं करना, फंडिंग नहीं करना। ये मेरा 17 साल का अनुभव बता रहा हूं मेरे दोस्त, ये चेतन सर की दी हुई शब्द है, और चेतन सर ने जो जो बोला है वो बात सत्य हुआ। किसी व्यक्ति ने कभी ट्राई किया है तो उन्हें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी अपने गेस्ट का पैसा ना लगाएं, फंडिंग ना करें। दूसरा कहता नो फंडिंग और नो फाइनेंसिंग। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग ये कहता है कि आपको अपने रिस्क पे पैसा किसी को दिलवाना नहीं। जैसे मैं मान लिया जाए हमारे एक साथी हैं जिनका नाम है गोरेलाल, या राजकुमार की बात करें, हमारे एक बहुत अच्छे साथी जिनका नाम है राजकुमार। अब राजकुमार जी गैले से बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक काम करना चाहते हैं, बट होता है कि सर भैया मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास ना पैसे का अभाव है। एक काम कीजिए ना, बगल में जो लाला जी है ना, लाला जी, आप उनसे पैसा मुझे ब्याज पे दिलवा दीजिए, उधार दिलवा दीजिए, और मैं ग्लेस से कल पैसा कमा करके मैं उनको पैसा वापस कर दूंगा। अब बताइए, मैं राजकुमार जी को मैं पैसा उधार दिलवा दिया अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, सगे संबंधी से, अपने रिस्क पे। राजकुमार जी ने ग्लेज में काम करना शुरू किया, बट किसी रीजन से राजकुमार जी कहता है कि भैया मैं ये काम नहीं करूंगा, और उधर से लाला जी का जो प्रेशर आएगा कि भाई साहब मुझे पैसा चाहिए, राजकुमार जी तो बिल्कुल बिंदास रहेगा, वो कहेंगे राजकुमार जी वो जो पैसा लाला जी से दिलवाए थे, हम अपने एक साथी से दिलवाए थे, पैसा वापस कर दिए। राजकुमार जी कहेगा वो हमारे ऊपर चढ़ बैठेगा
कि एक तो मुझे फंसा दिया कंपनी में और दूसरा का तो पैसा दे, मैं पैसा नहीं दूंगा। अब बताइए लाला जी को पैसा किसे भरना पड़ेगा? तो कहीं लाला जी मेरे भरोसे पे, मेरे बिहेव पे पैसा दिया था, वो पैसा उसे मिलने वाला नहीं। तो मैं आपको ये मैं समझना चाह रहा हूं कि किसी भी हालत में ना तो अपना पैसा खुद अपने जेब से लगाना है, ना तो किसी से उधार दिलवाना। और जिसे कामयाब होना होगा, जिसे बड़ा पैसा कमाना होगा, सपना बड़ा होगा, गरीब को दूर करना होगा, उसे बोलिए आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का मैसेज का ध्यान रखना। मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा काम ना फ्यूचर का है, शॉर्ट टाइम का नहीं, लॉन्ग टाइम का। तो इस ट्रेनिंग क्लास में यही मैसेज दिया जाता है कि एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। और ये कहानी है दोस्तों पिकनिक वाली, पत्तल वाली कहानी है। 2 मिनट की कहानी है, पत्तल वाली कहानी है। और आप लोग भी कहेंगे पिकनिक मनाने जाते होंगे नव वर्ष के ऊपर, तो जहां पर होते हैं कि बहुत सारे दोस्त जाते हैं, ग्रुप जाता है, और पिकनिक मनाने के बाद जब बात आई पत्तल फेंकने की, तो जब पत्तल फेंकने की बात आई, तो पत्तल फेंकने का 2 तरीका है। एक तो तरीका ये, यदि मैं अपने टीम का पिकनिक कहीं करने गया हूं, एक तो तरीका ये है कि मैं खाना खाया, खाना खाने वाले मेरे डाउन वहां पर राजकुमार जी बैठे हैं, तो मैं राजकुमार जी बोलूंगा राजकुमार जी काम कीजिए ना, ये पत्तल भैया मेरा भी पत्तल उठा लेना। अब राजकुमार जी वहां पर डाउन में वर्मा जी बैठे हैं, वर्मा जी भी डाउन में और बैठे हुए हैं, प्रकाश जी उनके डाउन में अनिल बैठे हैं। इससे करते हैं मैं बात करूं, पता चला सबसे नीचे लेवल पर जाने में जो बंदा बैठा हुआ है उसके बाद करीबन 50 से 100 पत्तल इकट्ठे हो गए। अब उससे लगेगा यार क्या मैं इस पिकनिक में पत्तल उठाने के लिए आया हूं, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूं और सारा लोग ने मेरे ऊपर पत्तल दे दिया। वो एक गलत मैसेज है। पत्तल फेंकने का जो तरीका था मेरे दोस्तों, यदि मैं अप्लान था, मैं खाना खाया, अपना पत्तल उठाता और उठा के वहां डस्टबिन में डाल देता। अब मेरे डॉनर क्या कर रहा था, देखता अरे महेश सर ने खाना खाया, अपना पत्तल उठाया और वहां डस्टबिन में डाल दिया। किसी भी काम करने का 2 तरीका होता है। पत्तल तो उठाए गए, बट एक दूसरे तरीके उठाया गया जिससे कि किसी के अंदर किसी को लोड नहीं पड़ा, और वो काम आसान तरीका नहीं कि जो काम यदि एक बंदा पत्थर उठाता तो हो सकता है 100 पत्थर उठाने में हो सकता है आधे घंटे लग जाता, 10 मिनट लग जाता। लेकिन यदि उसी काम को यदि हम लोग बांट के कर लेते, एक एक पत्थर उठाता, तो हो सकता है वही काम ना आधे मिनट के अंदर हो जाता। आगे मैं बात कर रहा एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। वो कहानी है दोस्तों, कुछ लोग को लगता होगा यार मेरी अपना तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, मेरी अपना तो मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे अपना तो मुझे झूठ बोल के लाया, मेरी अपना मेरा सेल को टाइम पे नहीं डाला। उससे रिलेटेड एक कहानी है, और वो कहानी है शराबी कहानी। एक शराबी थे और उनके 2 बेटे थे। एक शराबी थे, उनके 2 बेटे थे। और शराब जैसे नाम से पता चलता शराबी, और शराबी का काम क्या हो सकता है, दिन रात शराब पीना, शराब पी करके नशे में धुत रहना। और जो शराबी जो पैसे कमाना उसको खर्चा कर देना, और यहां तक कि जो घर की जो पुरानी संपत्ति उसको बेच देना। तुम शराबी के 2 बच्चे थे, एक ने क्या किया, पिताजी को डुप्लीकेट करते गया। जैसे पिताजी, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अब जैसे पिताजी शराब पीता था, नशे में धुत रहता था, पड़ोसी से झगड़ा करता था, गाली करता था, वही काम करना शुरू किया। लेकिन दूसरा बेटा को लगा कि नहीं ये हमारे पिताजी गलत कर रहे हैं। उन्होंने पिताजी के रास्ते पे नहीं चला, और उन्होंने अच्छे से अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई किया और आगे बढ़ा, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो आगे बढ़ गया, कामयाब इंसान हो गया। अब उनके पड़ोसी ना पेट में दर्द होना शुरू हो गया, अरे यार शराबी क्या 2 बेटा और 2 में इतना अंतर क्यों? तो जो बच्चा कामयाब था उससे पूछता भाई तुम्हारे पिताजी शराबी था, तो तुम्हारा बड़ा भाई भी शराबी निकल गया, लेकिन तू उससे विपरीत कैसे हो गया? तो बताता है कि मुझे मेरे पिताजी के अंदर जो अच्छी क्वालिटी था मैंने अच्छी क्वालिटी को ले लिया, और जो गंदी क्वालिटी था मैंने उसे छोड़ दिया। कहने वाला मेरे दोस्तों, आपकी अपलाइन के पास 2 क्वालिटी हो सकता है। यदि अच्छी क्वालिटी है अपलाइन का तो आप अच्छी क्वालिटी को ले लीजिए, लगता है कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है तो आप उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। जैसे बात करो आपके मोबाइल के अंदर यदि आप 100 फोटो खींचते हैं किसी पिकनिक में, किसी फंक्शन में, तो आपको लगता है उस फंक्शन का 20 फोटो ना बहुत अच्छी आए, तो 20 फोटो को आप क्या करते हैं, उसे आप एल्बम में अपने गैलरी में सेव कर लेते हैं, अपने मेल में डाल लेते हैं, और लगता है उसके अंदर 5 फोटो ऐसा है जो बहुत अच्छी नहीं है, तो आप उसे अपने मोबाइल से साइड कर देते हैं।
डिलीट कर देते हैं। तो अपलाइन की भी कुछ ऐसा मैसेज है जो लगता है आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो अपने जीवन से उसे डिलीट कर दीजिए, अपने लिस्ट से उसको निकाल दीजिए, उनकी गलत मैसेज को। दूसरा बेटा ने वैसा ही किया, अच्छा से किया, और अपने पिता का नाम को रोशन किया, अपने माता परिवार को आगे बढ़ाया। तो कहने वाला मेरा ये है, मेरे साथियों, इस कहानी से मैं आपको ये समझना चाह रहा हूं, यदि किसी जाने वाली आपके अपलाइन ने आपको गलती कर दिया, तो उसकी सजा ना आप अपने डाउनलाइन को मत दीजिए, क्योंकि डाउनलाइन आपका आने वाला पीढ़ी है, वो डाउनलाइन आने वाला आपका फ्यूचर है, वो डाउनलाइन आने वाला टाइम पे आपको भविष्य का ग्लोबल डाउन डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाला है, और वो डाउनलाइन आने वाले समय में आपको करोड़पति बनाने वाला है। तो आप उसका अच्छा सा ख्याल रखिए। एक और छोटी सी कहानी मेरे साथियों, मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, सेशन को अटेंड करूंगा थी, समाप्त करूंगा क्योंकि बैक टू बैक सेशन लगा हुआ। एक और छोटी सी कहानी है। कभी कभी लोग ना छोटी सी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, छोटी सी बात होता है ना, उसको समझते रहता फैला देते हैं। मैं कहता हूं यदि आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, एक अच्छा डुप्लीकेशन देना है, तो समस्या फैलाव केंद्र मत बनिए, समाधान केंद्र बनिए। कहानी है दोस्तों, एक राक्षस राक्षस वाली कहानी है। कहानी है कि एक गांव में एक राक्षस था, और उनका काम क्या था कि पर डे एक आदमी का उस गांव से उनका भोजन करना होता था। करते 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 एक ऐसे परिवार की बारी आती है, एक ऐसे व्यक्ति की बारी आती है जिसकी उस दिन खुद की शादी थी। उसका शादी था, और उसी दिन उसको उसकी बारी था कि राक्षस के पास जाना था। तो उनके घर में कभी उनकी शादी का माहौल को देख करके उनकी जो माता थी और भी जो लोग उनके में थे, लोग खुश थे, गाना गाते थे, हंसते थे, और जब राक्षस वाली बात आती थी रोना शुरू कर देते थे। तो इस बातों को ना एक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था, वो बच्चा बड़े अच्छे से देख रहा था। बड़ी हिम्मत करें वो बच्चा जाता है उनके पास और उनकी माँ से बात करता है कि आंटी जी आप क्यों रो रहे हैं, कभी मैं आपको देख रहा हूँ आज आप रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। वो सारी बात बताती है कि बेटा आज हमारे बेटे की शादी में इस खुशी में हंस रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, खुश हूँ, और साथ के साथ आज ही रात 12 बजे हमारे बच्चे को राक्षस के पास जाना, राक्षस के पास जाना है, और राक्षस बजाएगा तो हमारे बच्चे की ना मौत हो जाएगी, राक्षस से खा जाएगा। अब बच्चा बोलता है कि माता जी आप टेंशन मत लीजिए, आज उस राक्षस के पास आपके बच्चे नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। तो जब ये बात बच्चा कहता है कि मैं जाऊंगा, गांव के लोग बताए भाई तुम क्यों जाएगा, तुम्हारी छोटा सा बच्चा से क्या उसका पेट भर जाएगा। बोला भरे या ना भरे मैं जाऊंगा, और साथ के साथ मैं कहता हूं मैंने आप लोग भी चले। बच्चा ने हिम्मत किया, बोला यार बहुत बड़ा राक्षस है, बोला बहुत बड़ा राक्षस है, एक हाथी को एक चोटी में पस्त कर देता है। बच्चा ने एक गुलेल निकालता है, जैसे देखते हैं बच्चा गुलेल से खेलता है। जब राक्षस बड़ा था तो कहीं उसका हाथ ही बड़ा, नाक भी बड़ा, सिर ही बड़ा, गर्दन बड़ा, सब, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। बच्चा ने पूरे लोग के अंदर जोश डाला, सकारात्मक ऊर्जा भरा, एनर्जी डाला, और बोला आज हम सब लोग चलेंगे और इस समस्या का समाधान, इस राक्षस का अंत करेंगे, नहीं तो एक इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करूंगा, और आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्तों आज तारीख हो गया, 12 तारीख है, और हम सबको पता है कि एलसीसी का टाइम आखिरी 24 तारीख है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा 24 तारीख तक ना जाएं, क्यों आपको मालूम है कि हमारी कंपनी मैंने कुछ ऑफर भी लेकर आई है, और ऑफर ये कहती है कि प्रोडक्ट जो संबंधित है वो ऑफर कब मिलेगा, वो 20 तारीख तक ही ऑफर है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग यदि 20 तारीख अपना एलसीसी लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहां से फायदा मिल जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे ग्लूटोन पे है, हाइपर रोजर पे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट पे ऑफर है, तो आपको एक साथ एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए वहां पर मैं बात करूं
यदि आप 2,000 की प्रोडक्ट लेंगे, हो सकता है पैसा 2,000 लगा रहे हैं, बट प्रोडक्ट आपको 2200 को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑफर की तरफ वो प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। लेकिन कब? जब आप 20 तारीख तक अपना रिटेल करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति रूम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा जो काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपके नेटवर्क 10 तारीख तक आपने जितना भी सेल हो पड़ा है दोस्तों, उनका आप समय से बिलिंग करा लें, और साथ के साथ सेल फॉर्म को अपलोड करते जाएं, क्योंकि जब आप पूरे सेल फॉर्म को इकट्ठा करते हैं तो एक दिन अपलोड करने में आपको ज्यादा परेशानी होती है, तो साथ के साथ सेल फॉर्म को अपलोड भी करें। और जिन व्यक्ति ने किसी वजह से आपका सेल फॉर्म अभी तक अपलोड किया था, आपका रिजेक्ट हो चुका है, रिएक्शन आ चुका है, तो उसे दोबारा आप अच्छे तरीके से उस सेल फॉर्म को अपलोड करें। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आज की सेशन को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गैल्वियन का, जो मेरे साथ करीबन 1 घंटा समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्यार। जय गैल्वे, जय भारत। थैंक यू।